64 योगिनी मंदिर मितावली, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, जिसे मध्यकालीन तंत्र मंत्र का यूनिवर्सिटी और वर्तमान संसद भवन के डिजाइन का आधार माना जाता है। माना जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडमिन लुटियन ने इसी मंदिर के डिजाइन को आधार मानकर दिल्ली के संसद भवन का निर्माण करवाया था, जिसकी चर्चा ना तो किताबों में कहीं है और ना ही संसद भवन की वेबसाइट पर। मंदिर न केवल बाहर से संसद भवन से मिलता जुलता है, बल्कि अंदर भी खंभों का वैसा ही ढांचा मौजूद है। अतीत की गहराइयों में उतरकर जानने की कोशिश करेंगे कि 64 योगिनी आखिर है कौन। हर योगिनी के साथ शिवलिंग का राज क्या है। प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग होने के बावजूद खुले मंडप के मध्य में विशाल शिवलिंग क्यों। ज्यादातर काल्पनिक और कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर मध्यकालीन इस मंदिर के निर्माण की वजह पर नजर डालेंगे। और दोस्तों, चंबल का खोया इतिहास के दूसरी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं मितावली, और ऊपर आप देख रहे हैं 64 योगिनी मंदिर। जमीन से ये 300 फुट की ऊंचाई पे है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो आगे आइए चलते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में 64 योगिनी मंदिरों की कुल संख्या 4 है। 2 उड़ीसा में है और 2 मध्य प्रदेश में। शिलालेखों के आधार पर ये मंदिर राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर के अंदर खुला मंडप है, जिसके किनारे किनारे छोटे छोटे 64 कमरे बने हुए हैं और बीच में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के विषय में दोस्तों किसी के पास कोई ठोस जानकारी न होने से 64 योगिनियों के विषय में कई कहानियां और धारणाएं प्रचलित हैं। जैसे यह मंदिर तांत्रिक विद्यालय हुआ करता था। यहाँ लोग तांत्रिक अनुष्ठान करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। 64 योगिनी माँ दुर्गा की सहायिकाएं हैं, जिन्हें माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त है। 64 योगिनी आदि शक्ति माँ काली का अवतार है, जो घोर नाम के एक दैत्य से युद्ध करते समय माँ काली ने ये अवतार लिए थे। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पहले मंदिरों के ब्राह्मण मंदिर की देखभाल करने के लिए देवदासियां रखते थे। इनका विवाह भगवान के साथ करा दिया जाता था, फिर वो किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। हाँ, अगर कोई बाहरी पुरुष उनसे सांसारिक सुख की कामना करे तो वो मना नहीं करती थी। ये समाज का धर्म के नाम पर बेहद विभत्स और क्रूर चेहरा था। ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए ना, इसमें एक योगिनी के साथ शिव जी का शिवलिंग होता था। कई यहाँ से योगिनियों की जितनी मूर्तियाँ थी, कई चोरी हो गई और बाकी जो बची हुई थी ना, वो नई दिल्ली म्यूजियम में रखवा दिया गया है। चोर तो किसी को छोड़ते हैं नहीं। ज्यादा मजबूत तथ्य यह है दोस्तों कि जब बौद्ध धर्म अपने शबाब पर था, उस समय महात्मा बुद्ध का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। महात्मा बुद्ध लोगों को यह बात समझाने में पूरी तरह सफल रहे थे कि यह संसार दुखों का सागर है। विवाह करके आप स्त्रियों के संग सांसारिक मोहमाया में पड़कर अपने जीवन का विनाश मत कीजिए। ऐसी बातों की जादूगरी में पड़कर हिंदू युवा वैराग्य की तरफ भागे चले जा रहे थे। बस उन्हीं को वैराग्य से रोकने और सामाजिक पलायन रोकने के लिए इस तरह के मंदिर जैसे अजंता एलोरा, खजुराहो, कोणार्क, जिनकी बाहरी दीवारों पर कामुक चित्र दिखाई देते हैं, बनवाए गए थे। तत्कालीन राजाओं को यह डर था कि इस तरह तो हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए युवाओं को समझाया जा रहा था कि मध्य यानी मन, शिव यानी ईश्वर को धारण करके सांसारिक सुख और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा सकता है। आपके चारों तरफ योगिनियों के रूप में सुंदर स्त्रियां हैं। आप किसी के साथ भी गृहस्थ जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। अगर हर युवा वैराग धारण कर लेगा तो फिर इस संसार, इस समाज और इस मानव जीवन का क्या होगा। वैसे दोस्तों, अगर योगिनी के हिंदी अर्थ पर गौर करें तो ये तथ्य और मजबूत हो जाता है, क्योंकि योगिनी का अर्थ होता है जादूगरनी।
सम्मोहित करने वाली। जब इस मंदिर के निर्माण करने वालों के मन में इस मंदिर के नामकरण का विचार आया होगा तो इस मंदिर के बनाने के उद्देश्य के अनुरूप इसका नाम योगिनी रखा गया होगा, क्योंकि इस मंदिर का उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म से पलायन कर रहे युवाओं को अपने वश में करके उनको सम्मोहित करके वैराग्य धारण करने से रोकना। क्योंकि दोस्तों, इस धरती पर मोहपाश का इससे बड़ा कोई दूसरा हथियार मौजूद भी नहीं है। ऐसे ना जाने कितनी काल्पनिक कहानियां हैं, कितनी काल्पनिक धारणाएं हैं, जिनमें कुछ हकीकत है तो कुछ फसाना है दोस्तों। वैसे इन भीड़ों में आकर ना जाने कितने तर्क और काल्पनिक ख्यालों के घोड़े दौड़ने लगते हैं। आप क्या सोचते हैं इस तरह की रहस्यमय विरासतों के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके तर्कों को आपके नाम के साथ अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना आप, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए।